हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। दोस्तों, फिर से मैं नए वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरे बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, मेरे बाबा जी के भाई, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज फिर मैं दोस्तों हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ये जो सभी सवालें कराने वाला हूं दोस्तों, ये सभी सवालें बहुत अच्छी सवालें हैं दोस्तों। इन सभी सवालों को आप लोग हल करके काफ़ी अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, जो कि यह सवालें बहुत ही सरल हैं और आपको समझने के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इन सवालों को सिर्फ इनकी लिखावट समझिए, तब जाके आप लोगों को यह सभी सवालें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिनों में बना बनाकर पूरा करते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह सवाल है और ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों। यह सवाल जो है सीटेट के पेपर में आई हुई सवाल है दोस्तों। सीटेट 2018 के पेपर में आई हुई सवाल है दोस्तों। यह एमडीएच फार्मूला जो होता है वही उसी पर, अर्थात एमडीएच क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा M1D1। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1D1। ठीक है, एमडीएच अर्थात H1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, M2D2H2। और इसके अलावा जो रुपया पैसा दिया जाएगा वह सभी सब क्या हो जाएगा, नीचे। आप इतना याद रखिए दोस्तों कि इसके अलावा जो कुछ भी आएगा सब कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे जाएगा। ठीक है, यही तीन चीज ऊपर रहेगा, MDH अर्थात मैन पावर हो गया, यह दिन हो गया, और यह घंटा हो गया। यही सब आपस में मल्टीप्लाई अर्थात गुणे के रूप में रहेंगे। नहीं तो दोस्तों, सभी इसके अलावा अगर सवाल में कुछ भी दिया है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, हर में। अब देखिए यहाँ पर 15 मजदूर अर्थात मैन है, तो 15 लिख दीजिए, बस 15 हो गया। गुणित डी है, कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, चूंकि 12 दिनों में 12 दिन हो जाएगा, और घंटा दिया ही नहीं गया, घंटे नहीं रखेंगे। अब दूसरे में क्या बोला जा रहा है, दूसरे में बोला जा रहा है, तो उसी टंकी को 12 मजदूर अर्थात मैन दिया गया है, ओ सॉरी 20 दिया गया है ना दोस्तों, तो 20 लिख दे रहे हैं, 20। और 20 मजदूर कितने दिनों में, अर्थात मान लेते हैं D2 दिनों में कर लेंगे। यच दिया नहीं गया तो यच का मान नहीं रखेंगे, बस D2 दिनों में कर लेंगे, हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिरिक्का 9। क्या आ गया, D2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 9 आ गया। इतना तो समझ ही गए होंगे दोस्तों आप लोग। यह सभी सवालें जो हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सवालें हैं। इन सवालों को आप लोग अच्छे से हल करिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छी सवालें, बहुत ही अच्छी अच्छी सवालें लेकर आया हूँ दोस्तों। यह सभी सवालें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कोई आयत है, उसकी लंबाई, आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, आयत। जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो दोस्तों, समान हो। जैसे यह भुजा इसके, यह भुजा इसके बराबर है, यह आयत है। लंबाई क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। अर्थात यह कितना है, 16 सेंटीमीटर है। और उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, कोई वर्ग, वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिस चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति और सभी रेखाएं, चारों भुजाएं क्या हो, आपस में क्या हो, समान हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर चारों भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है,
चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही वर्ग कहते हैं और इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बोला जा रहा है वर्ग, किसी वर्ग के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। अर्थात आयत के जो क्षेत्रफल है अगर वह यक्स है तो यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? अगर आयत का क्षेत्रफल यक्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x। इसमें आपके सवाल में बोला जाता है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है, आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है तो वर्ग की भुजा है। अर्थात एक भुजा का क्या माप निकालना है, माप। तो देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यही न होता है दोस्तों। तो लंबाई हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हो गया ना दोस्तों? तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा ना दोस्तों? तो अब देखिए दोस्तों, इतना कर लीजिए, कर लिए हैं। तो यह क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, आयत का। अब बोला जा रहा है आयत का क्षेत्रफल हमने कितना माना है, यक्स। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अर्थात सभी भुजा क्या होती हैं, ए ए बराबर तो ए स्क्वायर, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई इसमें भी होता है तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यह बोला जाए 2x, अर्थात 2 रख दिया हमने और क्या रख दिया, इसका 2 गुना कर दिया हमने। चूंकि आयत के क्षेत्रफल और चूंकि आयत का मान कितना है, x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 128, तो 128 हमने रख दिया दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सॉरी, ठीक है। चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मल्टीप्लाई हो गया तो इसका हो गया। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 256। अच्छा, अब इसमें भुजा निकालना है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान 216, अर्थात एक भुजा का मान निकालना है तो यहाँ पर यह ए ही क्या है, हमारी भुजा होती है। तो अगर ए भुजा है तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर वर्ग, अर्थात वर्ग दिया है, भुजा हमारा ए, अर्थात यह क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हमें क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल कितना मालूम है, 256 मालूम है दोस्तों। तो 256 ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर करनी में, अर्थात 256 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 256 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो 256 किसका होता है, ए बराबर होता है 16 का। ठीक है दोस्तों, तो हमारी भुजा क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी सवालें हैं दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। यह सभी सवाल आपको बहुत शॉर्ट में भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 128 का दूना कर दीजिए 256, ये स्क्वायर होता है तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। बहुत शॉर्टकट में, इतना आपको पवारा करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यह नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कई एग्जामों में आती है और यह संख्या पद्धति से है। ठीक है, अगर भिन्न की है तो भिन्न में आएगी, अगर नहीं तो कुछ बुकों में क्या है, भिन्न चैप्टर नहीं देता तो वहाँ पर किस में आ जाएगी दोस्तों, आपके संख्या पद्धति में। इसमें दिया गया 5/6 के हर से किसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न एक हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि 5/6, इसका 2 ट्रिक बताएंगे। 5/6 यह भिन्न है, अर्थात हम इसको इस रूप में ना लिख के यह भी लिख सकते हैं।
ठीक है, या बटे का ही चिन्ह होता है। ठीक है, 5/6 में से क्या घटाएंगे? मान लेते हैं हम यक्स घटा देते हैं, और ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। यक्स घटाते हैं तो परिणाम हमारा क्या आ जाएगा? 1 आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 5 इस तरफ भाग में है, जो भाग में रहेगा, अगर यहाँ हर है तो उधर जाएगा, अंश में जाएगा, यह इधर आ जाए। तो हमको इसको तो इसी तरफ रखना है, बराबर इसी को उधर भेजना है। तो एक कोष्टक में 6 माइनस माइनस है ना, सॉरी, माइनस यक्स। हम इसको क्या कर सकते हैं? 5 बराबर 6 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसको देखिए, माइनस को इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेजेंगे तो यह माइनस में है तो इधर आएगा, यक्स प्लस में हो जाएगा। और 6 माइनस इधर प्लस है तो उधर, इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, माइनस 5 हो जाएगा। तो अर्थात यक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 में से 5 गए, 1 आ जाएगा। यक्स बराबर 1 आ गया। इतना हो गया, यक्स बराबर 1। अर्थात वह कौन सी संख्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1। आप उसी भी तरह से कर सकते हैं, -5/6। यहाँ पर हमें अगर ऑप्शन से चलते तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन था तो -1, और हाँ, ऑप्शन से पहले से मत आइएगा। कोशिश यह करिएगा कि आप लास्ट से घटाइएगा। इससे क्या रहेगा कि ज़्यादातर आंसर लास्ट में ही मिलता है, पहले में नहीं। ठीक है, तो अगर हम 1 घटा देते तो भिन्न हमारी क्या हो जाती? 5/5, और यह आपस में कट जाता तो हमारा आंसर क्या? परिणाम 1 आता था। परिमाण 1 आता था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि कौन सी संख्या घटा रहे थे? 1, 1 हो जाता आंसर। ठीक है दोस्तों, यह ट्रिक है आपकी। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से यही विधि हल करेंगे, ट्रिक से यह विधि हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी सवालें हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगली सवाल, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। कोई आयताकार मैदान है, आयताकार हमने अभी बताया इससे पहले, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसमें 4 भुजाएं हों और वह बंद आकृति में हो, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई क्या होती? सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती। 35 हो गए, 35 मीटर। तथा बोला जा रहा है, तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल अर्थात चौड़ाई हमें नहीं मालूम है। मान लेते हैं हमारी चौड़ाई यक्स रही होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड आप ए बी सी डी चाहे जो मानिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, यह क्लियर हुआ। अच्छा, यह हो गया। अब इसमें दिया गया क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। किस कौन के क्षेत्रफल? आयत के क्षेत्रफल। आयत का चित्र है तो यह क्या है? आयत है, आयत। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई हमें दिया गया है 35 मीटर, गुणित हमें क्या दिया गया है? x मीटर, बराबर क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, ओ सॉरी, क्षेत्रफल दिया है कितना? 700 वर्ग मीटर दिया गया। अब यहाँ पर 35 इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। 35 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 700। यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, तो हम इसको करेंगे क्या? देखिए, अब यहाँ पर 35 हमने क्या कर दिए दोस्तों? अब यहाँ 35 था, 35/, में आ गया। 35 दूना क्या हो जाएगा? 70, एक जीरो बचा, जीरो। यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? x बराबर 20 मीटर। ठीक है, यह हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब यह हमें क्या निकाला हमने? यहाँ पर चौड़ाई निकाल लिया। चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। इतना आ गया दोस्तों। और अब क्या दिया गया है? चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है? अच्छा, चौड़ाई जो है लंबाई से कितनी कम है? तो लंबाई हमारी 35 है और चौड़ाई कितनी है? 20 है। तो दोनों में क्या पूछ रहा है? कितने का कमी है चौड़ाई में? तो कितने की कमी दिख रही है? इसको घटाएंगे तो 15, तो 15 की कमी है। लो, क्या किए थे लड़के? 20 मारे थे, तो आंसर जबकि होगा क्या इस सवाल में? 15 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों। यह सभी सवाल जो आज मैं करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया गया 0.4 का 5% है। 0.4 का 5% पूछा जा रहा है दोस्तों।
तो देखिए 0.4 का मतलब होता है गुणा 5%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा इधर से तो बटे 100 लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी को आप क्या करिए, छोटा कर लीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 2 दहम्मा 20, 2 जीरा हमें 0.12 था, 2 आ जाएगा, इतना कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा बचा क्या, 0.10, ठीक है। तो अब यह 0 है तो एक अंक यहाँ पर लगा ही है दशमलव, तो एक अंक और खिसक के लग जाएगा बस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.02, 0.02 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.2, आंसर क्या हो जाएगा, 0.202, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, यह सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इम्पोर्टेंट, यह किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। संख्याएं, ये 13,62 में से 5 का स्थानीय मान है। तो देखिए यहाँ पर 5 का दशमलव का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 दशमलव से कितने दूर है, दो एक अंक बाद दूर है, तो यहाँ पर दशमलव फिर एक अंक 0, इतना हो जाएगा। 0 का अगर निकालते तो हमारा 0 का कुछ नहीं होता, 0 ही होता। 2 का अगर निकालेंगे तो 2 दशमलव लिखेंगे, दशमलव इस तरफ है, इस तरफ 2 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा 6, 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, चूंकि 6 लिखेंगे उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, तो एक अंक जो रहेगा 0, दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे, 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं होता, 0 काट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे 5 का पूछा गया था, तो अगर 5 का पूछा गया तो 0, देखिए दोस्तों ये इसका 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 बटे दशमलव को 1 लिखते हैं और दो जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दी, तो 5/100 अर्थात 5 का 100वां भाग है, तो इकाई होगा गलत, दहाई होगा गलत, सैकड़ा होगा गलत, 100वां भाग, 100वां, 5 का 100वां, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।